अरे हाँ भाई हाँ, सही सलामत पहुंच गई है निमकी। अरे चिंता का कोई बात नहीं। का? हाँ। अच्छा तुम लोग ना यहीं पर रुको, हम अभी आते हैं। अरे कहाँ जा रहे टुन्ने? अरे निमकी, तुम्हारे आने की खुशी में हम आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। तुम ही बोलती हो ना कि खुशी के मौका को आइसक्रीम खाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। रुको, अब बता देंगे, चलो फोन रखते हैं। बात हो गया। हाँ। बता दे नीलू बुआ को। हाँ। हाँ। और शाहरुख खान को और सलमान खान को। क्या मतलब? अरे भाई सबको बताते फिर रहे हैं कि उनका बेटी वापस आ गई है, तो मेन लोग को कौन बताएगा? ए टुन्ने, पापा को नंबर दो जरा अक्षय कुमार का भाई। हाँ लिखिए ना 98-382। लपड़ मजाक सोच रहा है इसको। पापा, निमकी दीदी को देखते ही टुन्ने भैया का बहुत हिम्मत बढ़ जाता है। तुम्हें हिम्मत बढ़ जाता है। सच्चे हम लोग ही आई था ना परेशान है, आई लोग को मजाक सूझ रहा है। महुआ बेचारी कितना परेशान थी, पूछो जरा। चलो अच्छा है, यही बहाने हमको यही तो पता चला कि हमारी महुआ हमको मिस भी कर सकती है। हम मिस नहीं किए तुमको। अरे मनुआ तो पगला गया था, मैं खाना नहीं खा रहा था ही। अच्छा भाई सुनो, देखो कभी भी ऐसा मत करना, चाहे कितना भी तकलीफ हो और मुश्किल क्यों ना हो। अरे खाना खाते रहना, जान रहेगा तभी ना मिस करते रहोगे। पापा क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? तो फिर आइए यहाँ। रुको, हम आते हैं। चाचा की साइड में नहीं ना, ना एकदम ना। अच्छा वैसे टुन्ने, तुम पापा महुआ मोनू को काहे नहीं बताया कि हम कहाँ छुपे हुए थे? क्या बात कर रही हो निमकी? तुमने हमको मना की थी। हम तो ये बोले थे कि किसी और को मत बताना, लेकिन पापा महुआ मोनू को तो बता सकते थे ना तुम। नहीं, झूठ मत बोलो। तुमने हमको मना की थी कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। मेरा चप्पल कहाँ है? चाचा हम कसम खाकर बोलते हैं, चाचा हम कसम खाकर बोलते हैं, हमको मना की थी कि बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे चप्पल चाचा सुनिए तो, सुनिए ना चाचा, सुनिए तो। राम बच्चन। हाँ इस्माइल भाई। अरे तेतर सिंह जी और बब्बू बाबू का गांव वालों से बातचीत खत्म हो गया है, वो लोग निमकी का इंतजार कर रहा है। हाँ पापा चलते हैं, हमको कितना लोगों से मिलना है, वो लोग भी तो हमको मिस किए होंगे ना। चलिए। हाँ हाँ चलो, आओ बेटा, चलिए चलिए चलिए। निमकी, अरे जा, तो चली गई। हम तो इसके लिए आइसक्रीम लाने वाले थे। यहाँ नहीं तो कहा हवेली में ही सही, लेकिन तुमको आइसक्रीम खिला के रहेंगे निमकी। टिंकू, ई देख निमकी का कपड़ा, और बदले में हमरा सारी ब्लाउज पहन के चली गई है। का? आपका साड़ी? अब तो एलिना को भी मानना पड़ेगा, वो कैसा निमकी को हम दोनों की नजर से बचा के रखी, सोचो, और वो भी हमारी नाक के नीचे। आप भूल रही हैं मासी कि एलिना के पीछे कौन था? निमकी जी थी, और वो कुछ भी कर सकती हैं। सच में? बाप रे बाप, कितना दिमाग चलता है वो लड़की का। हम तो समझे थे बहुत भोली है, अरे पर वो तो। ए टिंकू, क्या हुआ रे? क्या सोच रहा है? मासी हम कभी ये नहीं सोचे थे कि निमकी जी ये घर में छुपी रहेंगी और हमको भी नहीं बताएंगी। लगता
लगता है निमकी जी का हम पर से भरोसा उठ गया है। अब वो हमसे ज्यादा तेतर सिंह और उसके परिवार पर भरोसा करने लगी है। टिंकू, तू अभी भी वो बात को लेके बैठा हुआ है? अरे फोन करके निमकी माफी मांग ली है ना। हम तो बस ये सोच के खुश हैं कि जैसा भी हुआ निमकी उन कमीना लोग को पकड़वा तो दी और खुद भी जेल जाने से बच गई। रतन पहले भी बहुत बार चोरी कर चुका है। वैसे चोर लोग इतना घटिया हरकत नहीं कर सकता मासी। कैसा हरकत? यही जो नकली दवाई डाला है स्वास्थ्य केंद्र में। अब चोर लोग काहे करेगा ये सब बताइए, हैं? उसका क्या फायदा है? हाँ, दवाई चुरा लेता तो एक बात था। ये बात तो है मासी, पीएचसी में नकली दवाई का मिलना और सारा मामला अपने आप सेट हो जाना, ये बात हमको ठीक से हजम नहीं हो रहा है। पर मुंगेरी लाल बताया था कि वो रतनवा पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर चुका है। ये बात भी है। घाट तोला वाली रात को आई और सुबह सुबह तेतर उसको लेके फिर घाट तोला चला गया। हमको उठाए नहीं गए कि तुम लोग का करती उठ के आरती उतारती का छोड़ी का? अरे आरती का है उतारते? ए स्वीटी, तुम अपना माई को समझा लो। हाँ, आजकल बहुत बहस करने लगी हमसे। तेतर से कह के माई के बिठाई देंगे। क्या बोलना चाहती हो? घाट टोला वाली के लिए आप हमको हमरा मायके में बिठा देंगी? सासू जी, जाइएगा ना तो घर का सब चाबी हमको दे दीजिएगा। मतलब वो ससुर जी का तो देखभाल सब हम लोगों को ना करना होगा फिर। लगता है वो बाबूजी लोग आ गए। सब कुछ ठीक से हो गया वहाँ पर? अरे अनारो जी, अब जाके सब मामला सुलझा है। पब्लिक, पुलिस, मीडिया सबके सामने सारा मामला साफ हो गया। घाट टोला में तो फिर से ससुर जी के नाम का जय जयकार हो रहा था। चलिए, सब बच गए, नहीं तो ससुर जी जाते जेल और सासू जी चली जाती माई के। बोल। अच्छा बाबूजी, निमकी को अब कोनो खतरा तो नहीं है ना? अरे नहीं दीदी, कोनो आँख उठा के भी नहीं देखेगा हवेली की तरफ अब। अरे दूठो आदमी भी पकड़ा गया है। अफसोस तो ये बात का है कि वो नहर सिंह और कुंदन सिंह बच गया। मजा तो तब आता जब वो दोनों भी जाता जेल। दीदी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बाबूजी, आप वो नहर सिंह को छोड़ेगा? ए छोटे साले साहब, राजनीति इसी को न कहते हैं। अब सोचिए, नहर सिंह और कुंदन सिंह उन दोनों का खेला में उन्हीं को मात दे दिया। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। तेतर के बाबूजी भी यही कहते थे कि राजनीति का मार लाठी का मार से भी जोर से आता है। गजब, कहाँ डायलॉग बोली है दादी आप? कैसी है? हमको मिस की कि नहीं? ओए, काय भाग के चली गई थी? ये तो मत बोली कि भाग गई थी दादी। सुनकर ऐसा लगता है कि हम किसी और के साथ भाग गए थे। ए, कब फालतू का बात कर रही हो? अच्छा वो छोड़ो, वैसे गई कहाँ थी तुम? यहाँ वहाँ छुप कर भाग रही होगी ना। अरे नहीं डब्लू भैया, हम तो बहुत आराम से। दादी, अगर आप हमारे साथ होती ना तो आपको बहुत मजा आता। पता है, ये सब कांड के पीछे ना वो रतन चोर था। अच्छा? हाँ, अरे आज ही पकड़ा गया वो। हो गया, चलो जाओ कमरा में जाओ, आराम करो, चलो जाओ। चलिए, हम लोग भी आराम करते हैं। साले साहब सही कह रहे हैं। वैसे गजा वाली भाभी, आप हमको देख के खुश नहीं है का? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे रेखा बहुत है परेशान थी तुम्हारे लिए। अब 2 दिन तक खाना नहीं खाई, अब प्रार्थना कर रही थी अलग से।
अरे निमकी के साथ हमको अच्छे से बना के रखना है ना। तो फिर ठीक है, हमरा वापस आने की खुशी में कोनो अच्छा स्पेशल आइटम बनाइए ना। क्या बोलते हैं डब्लू भैया? हाँ, और क्या? तुम बनाओगे? जा। नहीं अब कुछ भी खा लेंगे, हमको क्या है। गजा वाली भाभी, स्वीटी दीदी, डायमंड, हम आराम करने जा रहे हैं और जब वो स्पेशल आइटम तैयार हो जाएगा ना भाभी, तो हमको उठा दीजिएगा। ओके बाय, गुड डे। खड़ा रहोगी? जाओ ना, जाके कुछ अच्छा बना लो। हाथ टोला वाली के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सब के लिए। दवाई वाला मामला खत्म हो गया, इसी खुशी में चल जा। क्या ससुर जी, और नामांकन का तैयारी भी तो करना है। हाँ भाई, अब ये भी कोनो पूछने वाला बात है? ये बार आपका जुलूस जो है ना बड़े धूमधाम से निकालेंगे हम, सब लोग देखता रह जाएगा। ये हुआ ना बात, खासकर उनार सिंह और कुंदन सिंह। जब तक सूरज चांद रहेगा कुंदन सिंह का नाम रहेगा। यही वाला सुनिए, जात का कोई बात है, कुंदन के सब साथ है। ये हमको काहे सुना रहे हैं? नहीं समझे? अरे हम सोचे थे कि आपको एमएलए का टिकट मिलेगा और आप बनेंगे एमएलए। एमएलए बन के आप पिएंगे दूध और हम खाएंगे मलाई। अगर पूरा खेल चौपट हो गया। ताना मार रहे हैं? अरे ये जितना खेला हुआ है ये अकेले हम खेले हैं का? आपका अगर बात नहीं माने होते तो पार्टी हमको भले टिकट नहीं देता, लेकिन अपना पार्टी में इज्जत तो बचा रहता। कई महीने के हैं आप? 2 की 6 कि अब ये पलने में छुच्छू कर रहे हैं। ए नारो, ठीक है तो कर रहे हैं। अब कोनो बच्चा है का कि हम बोले कि ये बेटा वो देखो आसमान में चांद नहीं रसगुल्ला, तो मान लेंगे आप? आपको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा था का? ठीक है कह रहे हैं आप कुंदन बाबू, लड़ने से समस्या का हल नहीं होगा। अरे इस समय है साथ रहने का, सब कुछ भुला के आगे बढ़ने का। बेइज्जती हो ही गया, ऊपर से खर्चा कितना है? रतनवा के पूरे परिवार का खर्चा उठाना है, वो स्कूल का दीवार बनवाना है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन इस सब में हमको कमोड खल रहा है। अब ई दिन हमरा आ गया है कि घर घर जाके उस शौच का अंग्रेजी टोकरा रखते फिरे। मालिक, मधुबनी में इतना कम्बोर्ड नहीं मिल रहा है। रमेश बोला पटना से मंगाना पड़ेगा। ले और जाके दे दे उसको। कुंदन ये कमोड पर बैठे हैं कहा महाराज? आपको कमोड का सोच रहा है? अरे बूझ काहे नहीं रहे कि हम लोग हार गए हैं। हम लोग को अब पूछने वाला कोई नहीं बचा है। अरे कुंदन बाबू, खेल में हार जीत तब तक नहीं होता जब तक खेला न खत्म होता है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे हम तुमसे मिलने आए थे निमकी, अभी अंदर बढ़िया तब तक वो तुम्हारी ऊपर पति हमको रसोई में दिखी, कहीं भागकर हम इधर छुपे हैं। हमको देख ना ली हो। देख भी ले कोई तो क्या होगा? यही सोचेगा ना कि हमरा और तुम्हारा चक्कर चल रहा है। बाप रे बाप निमकी, तुमको डर नहीं लगता है का? जो नहीं किए उस बात का डर, और अगर कर भी दिए तो उसका भी डर। तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ, हम तो दिन में मिले थे ना, तो अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना खुशी के मौका में हम लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं? अरे जब तक हम आइसक्रीम लेकर आते तब तक तुम घाट टोला से निकल चुकी थी। हम सोचे कि हम तुम्हारे लिए हवेली में आइसक्रीम लेकर चले। अरे वाह, हाउ स्वीट, थैंक यू, गजब।
तुम ये कमरा में क्या कर रही हो? यही तो हमारा कमरा है। को रहने के लिए यही कमरा दिया है ये लोग। रानी बना के रखिए उसे कुछ दिन। सुन रहे हैं साले साहब? ऐसा जताइए कि सिर्फ फिक्र ही नहीं करते बल्कि लव करते हैं उससे। जीजा जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बब्बू। देखो तुम उसको ये विश्वास दिलवाओ कि हवेली में उसको कोई अपनाए ना अपनाए, पर निमकिया से तुम उतना ही प्यार करते हो जितना वो तुमसे करती है। अम्मा देखना बाबूजी क्या बोले जा रहे हैं और तुम हो कि सुन रही हो बस खड़े खड़े। तुमरे बाबूजी, तुमरे जीजा जी ठीक है बोल रहे हैं। अम्मा ये तुम बोल रही हो? मतलब का राजनीति का रंग चढ़ गया क्या तुम पर भी? और ये कैसा राजनीति हुआ भाई? और कोनो दूसरा उपाय नहीं है। अम्मा अरे साले साहब समझने का कोशिश कीजिए जी। भले अभी वो दवाई वाले कांड में कुछ नहीं बोली है, मुंह नहीं खोली है, पर ये मत भूलिए कि रिकॉर्डिंग अभी तक उसके पास है, उसके फोन में सबूत उसके पास है, तो चाहे कैसे भी नचा सकती है हम लोग को। सबूत मिटाना कौन सा बड़ा बात है? हाँ तो ठीक है मिटाओ, पर कैसे मिटाओगे? जोर जबरदस्ती करोगे, उसको शक हो गया तो? प्यार से ही पटाना पड़ेगा ना। तो पटाना कौन सा मुश्किल बात है? बहुत सयानी छोड़ी है वो। और जो करना है ना वो जल्दी से जल्दी करना होगा। काहे कि ये बात अगर वीडियो या राम बच्चन तक पहुंच गया तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। नहीं भाई, कल नॉमिनेशन है, आज के आज ही मामला खत्म होना चाहिए। हम कोनो रिस्क नहीं ले सकते। आप लोग को क्या लगता है हम एक बार बोलेंगे और निमकी मिटा देगी वो रिकॉर्डिंग? इसीलिए तो कह रहे हैं थोड़ा प्यार से हैंडल कीजिए, रोमांटिक होके, थोड़ा भावुक होके बैटिंग करेंगे ना तो फिसल जाएगी। तुम्हारे प्यार में देखिए ना, तो सासू जी को भी कोनो इतराज नहीं है। सब कुछ तो ठीक है, बाकी एक बात ध्यान में रखना, तुम उस छोड़ी को छुओगे नहीं। छुआ ना जाओ ये लोगों से, इसलिए तुमको ये लोग लाकर यहाँ पर पटक दिया। और बब्बू सिंह तुम्हारे लिए लड़ा भी नहीं निमकी, इसलिए तुम शादी की थी बब्बू सिंह से। अरे हम जानते हैं निमकी, जानते हैं कि बब्बू सिंह तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन कम से कम तुम्हारा इज्जत तो कर सकता था ना, थोड़ा सा। तुम क्या बोलोगे निमकी? सब जानते हैं। एगो बात बोली निमकी, ये तुम्हारा घर है ना, ये तुम्हारा ये कमरा ना, तुम्हारे घाट टोला वाला घर से भी बदतर घर है निमकी।